हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिस्ट्री एमसीक्यू के सेट संख्या 6 में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। अब तक हम 5 सेट कर चुके हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। तो ये धर्मपाल था। धर्मपाल, ये विकल्प सही हो जाएगा। पाल वंश का शासक जो धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला सोमपुरी पहाड़ी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ये चंदावर का युद्ध था 1194। 91-92 में तराइन का युद्ध हुआ जो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। पृथ्वीराज चौहान को जीतने के बाद 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के राज्य पर आक्रमण किया। दोनों की मुठभेड़ चंदावर यानी एटा जिला के मैदान में हुई, जहां कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में 50,000 सैनिकों का जयचंद की विशाल सेना से सामना हुआ। दुर्भाग्यवश हाथी पर सवार जयचंद की आंख में एक तीर लग जाने से वह गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। सेना में भगदड़ मच गई और मुसलमानों की विजय हुई। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत शुरू किया था? तो ये था शेरशाह सूरी। शेरशाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थापित स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों को सुखी एवं संतुष्ट रखना अत्यंत आवश्यक है। राज्य की ओर से प्रत्येक कृषक को पट्टा दिया जाता था, जिसमें कृषक का नाम, खेत का विवरण, उसे भूराजस्व के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि अंकित होती थी। कृषक राज्य को कबूलियत प्रदान करता था, जो एक प्रकार की स्वीकृति थी कि वह भू राजस्व की निश्चित धनराशि चुकता करेगा। पट्टा एवं कबूलियत एक प्रकार से राज्य एवं कृषक के मध्य एग्रीमेंट होता था। मुगलों और मेवाड़ के राणा चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई? तो ये जहांगीर के समय में हुई थी। 1615 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह और बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई, जिसके अनुसार राणा ने बादशाह की अधीनता स्वीकार की थी। दूसरे राणा ने अपने पुत्र युवराज कर्ण को अपनी सेना के साथ बादशाह की सेवा में भेजने का वचन दिया। तीसरे, चित्तौड़ का दुर्ग इस शर्त पर राणा को लौटाया गया कि वह ना तो अपनी किलेबंदी करेगा और ना ही उसकी मरम्मत कराएगा। नीचे दिए गए वाक्यांशों से सही विकल्प चुनिए। मोहनजोदड़ो नगर अब विलुप्त हो गए हैं, सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये और दोनों सही और सही व्याख्या करता है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। दोनों इनकी खोज जो थी राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी, जो वर्तमान में लुप्त हो गए हैं। था कारण आर ये उसको दोनों सही हैं। स्पष्टीकरण भी वो करता है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों पर थी? सिंधु नदी पर थी, चिनाब पर थी, झेलम पर भी थी, लेकिन गंगा पर नहीं थी। ये 3 सही हो जाएंगी। तो इसमें से कूट कौन सा होगा? 1, 2, 3 जिसमें होगा, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील थी, धर्म की मिशनरी भावना थी, स्थानीय भाषा का प्रयोग था, लेकिन वैदिक भावना नहीं थी। ये गलत है। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा सी विकल्प। 1, 2, 3, 4। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है। बिहार राज्य के चंपारण जिले में लौरिया नामक गांव से अशोककालीन स्तंभ प्राप्त हुआ, जिस पर उड़ंत स्थिति में बैठा हुआ सिंह है। ये दाना चुंगते हुए हंसों वाली चौकी पर सामने मुंह किए हुए पीठ से बैठा है। ये स्तंभ सबसे सुरक्षित है। पुराणों की संख्या पूछ रहे हैं, 18 पुराण है हमारे, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में मिलता है। मुख्य पुराण 18 हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मा पुराण, वामन पुराण, बारह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और कूर्म पुराण। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान चंद्रवंशीय शासकों का प्रतिष्ठानपुर था। सी विकल्प सही हो जाएगा। जैसे सूर्य वंश अयोध्या का प्रसिद्ध था, उसी तरह चंद्र या अलवंश भी प्रसिद्ध था। इसका संस्थापक पुररवाएल था। चंद्रवंश की राजधानी प्रतिष्ठान नगरी थी, जिससे भगना विशेष प्रयास में झांसी के समीप विद्यमान है। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा
निर्मित गुफा हैं तो ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के प्रांत के औरंगाबाद जिले में एलोरा नामक स्थान अपने गुहा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा के 17 गुहा मंदिर प्राप्त होते हैं, जिनमें से अधिकतर राष्ट्रकूटों के समय 7वीं और 8वीं सदी के मध्य बने हुए कैलाश मंदिर उनमें सबसे प्रसिद्ध है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, बी विकल्प सही हो जाएगा। उज्जैनी प्राचीन मालवा क्षेत्र में स्थित अवंती राज्य की राजधानी थी। संस्कृत साहित्य में इस नगर के कुछ अन्य नाम विशाल, भोगवती, हिरण्यवती, पद्मावती आदि मिलते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किस एक को 2 बार सिंहासन आरोहण किया गया? तो ये था औरंगजेब, डी विकल्प सही हो जाएगा। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 31 जुलाई 1658 को और दूसरा 15 जून 1659 को हुआ। दोनों ही उसके दिल्ली में ही हुए। अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करिए गद्दी पर बैठा। निम्नलिखित शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया गया? तो ये शाहजहां के समय। दारा सिखो जो था, दारा सिखो ने उपनिषद, भागवत गीता, योग, वशिष्ठ आदि का अनुवाद किया। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ये पत्थर पर शिलालेख ये प्राकृत भाषा में थे, सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के प्राचीनतम अभिलेख जिनकी वाचना हो चुकी है मौर्य काल के हैं। इनमें प्राचीनतम सौगरात ताम्रलेख जो गोरखपुर से मिला है तथा बोगरा बंगाल से प्राप्त महास्थान अभिलेख हैं। इनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से धर्म या संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये रामानंद का कथन है, बी विकल्प सही हो जाएगा, जो कबीर के गुरु थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में लगभग प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की। जाति पाति बाड़म्बरों का विरोध करते हुए उन्होंने सभी जाति लोगों को उपदेश दिया। निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी का समर्थक था? अरविंद घोष जी थे स्वदेशी के समर्थक। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन 1905 से 8 के प्रमुख नेता अरविंद घोष थे। अन्य नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में हुआ था। शबनम अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो ये उल्टा हो जाएगा, 4-3-2-1, 4-3-2-1, बी विकल्प सही हो जाएगा, 4-3-2-1 जो हो जाएगा सही इनका मिलान। निम्नलिखित में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध महिला संगठनकर्ता के रूप में? तो ये शबनम अवज्ञा आंदोलन नहीं, शबनम अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा इसका, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सी विकल्प से हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? देश नायक सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने कहा था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके लिए देशभक्तों का राजकुमार कहा था।